नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं मोहन मूव्स एमपी इंप्रूव्स। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अहमदाबाद में अरविंद ग्रुप के चेयरमैन और प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान मध्य प्रदेश में प्रस्तावित निवेश और औद्योगिक इकाइयों को लेकर के चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद ग्रुप गुजरात के साथ मध्य प्रदेश में भी बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। राज्य में युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से यह निवेश काफी अहम है। मुख्यमंत्री के मुताबिक ग्रुप की 3 यूनिट्स देवास के पास बरलई, धार के पीएम मित्रा पार्क और बेटमा में स्थापित की जा रही हैं। पीएम मित्रा पार्क में अगले साल उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। सीएम ने कहा कि ग्रुप के निवेश से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे मध्य प्रदेश और गुजरात के संबंध भी और मजबूत होंगे। कि राजधानी अहमदाबाद में अरविंद मिल के ऑनर से मिला, उनके मित्रों से मिला हूँ। खास करके अरविंद अब मध्य प्रदेश के साथ भी, गुजरात के अलावा गुजरात के साथ मध्य प्रदेश में भी वो बड़ा यूनिट खड़ा कर रहे हैं। पीएम मित्रा पार्क में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भूमि पूजन किया, अगले साल तक वहाँ प्रोडक्शन चालू करेंगे। हमारे राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से भी इनकी अपनी 3 जगह यूनिट आ रही, बरलाई देवास के पास, पीएम मित्रा पार्क और बेटमा में, और भी बहुत सारे सेक्टर में अरविंद ग्रुप काम करता है। उम्मीद करेंगे अरविंद ग्रुप के इन कामों के कारण से हमारे दोनों राज्यों के बीच भी संबंध प्रगाढ़ होंगे। इसके अलावा राज्य के युवाओं को रोजगार दिलाने की दृष्टि से और हमारी सरकार को निवेश और निवेश के बाद सरकार को जो उद्योग के माध्यम से टैक्स मिलता है, उसके आधार पर राज्य के विकास के लिए बड़ी पूंजी मिलेगी। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने की अब तैयारी है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक दूध से बने उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा और एनालॉग पनीर जैसी गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अन्य राज्यों में भी एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में प्राकृतिक दूध से बने पनीर को प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हीं उत्पादों के जरिए प्रदेश की एक अलग पहचान बनाने का प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री के मुताबिक सरकार दूध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में भी काम कर रही है। साथ ही कहा कि एनालॉग पनीर की बिक्री को किसी भी स्तर पर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। सरकार का जोर प्राकृतिक दूध और उससे जुड़े उत्पादों को बढ़ावा देने पर है। मध्य प्रदेश के अंदर हमने ये निर्णय किया कि एनालॉग पनीर को हम इसको हतोत्साहित करेंगे, इस पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये जैसा बाकी राज्यों के साथ ध्यान में आया है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जो दूध के उत्पाद है, उनकी शुद्धता के बलबूते पर हम अपने राज्य की पहचान बनाएंगे। दूध का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की इस प्रकार की गतिविधियों को हम बढ़ावा नहीं। अहमदाबाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं और औद्योगिक विस्तार को लेकर के चर्चा हुई। सीएम ने गुजरात के उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में भी उद्योग स्थापित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के 2 बेटे हैं और नर्मदा दोनों ही राज्यों के विकास की जीवन रेखा है। सीएम ने टेक्सटाइल, पर्यटन, आईटी, रियल एस्टेट, मेडिकल, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, हाइड्रो और बायोमास जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं गिनाई। सीएम ने कहा कि धार में पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन हो चुका है और राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने आगामी जीआईएस के लिए उद्योगपतियों को भी आमंत्रित किया। जब मैं गुजरात की तरफ देखता हूं तो मध्य प्रदेश और गुजरात मां नर्मदा के 2 बेटे हैं। दोनों की समृद्धि का मार्ग मां नर्मदा के माध्यम से खुला है। नर्मदा जी के कारण से गुजरात के अंदर पानी की समस्या, पीने का पानी, खेतों में पानी और उद्योग के लिए जल, सभी प्रकार की अनुकूलता बनाने में बड़ा योगदान रहा। और इसमें भी हमारे मोदी जी ने सरदार सरोवर डैम के माध्यम से जो संकल्प लिया था, उस काल में उस परिस्थिति में बड़ी चुनौती भी थी, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे उनके बारे में माना जाता है, असंभव काम मोदी जी के लिए सब संभव है और वो हम सब के लिए समृद्धि लेके आए। ऐसे में 2 नर्मदा के पुत्र, मध्य प्रदेश भी गुजरात की तरह ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। और जब मैं आपसे बात करने आया हूं तो ये मान के आया हूं कि दोनों राज्यों के बीच
ये माननीय मोदी जी की शासनकाल की विशेषता है कि केंद्र के मार्गदर्शन में सभी राज्यों को समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए, परस्पर सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए एक दूसरे का साथ दे करके सकारात्मक भाव से उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, संस्कृति, टूरिज्म सब सेक्टर में समान रूप से बढ़ने के लिए अनुकूलता बन रही है। तो आज कितना अच्छा लग रहा है। मैं अपने गुजरात के अंदर मध्य प्रदेश के साथ आपका एक नया रिश्ता जोड़ने के लिए भी आया हूं कि आइए गुजरात में भी व्यापार व्यवसाय करिए, लेकिन मध्य प्रदेश भी बुला रहा है आपको। मध्य प्रदेश का आमंत्रण लेकर के आपके बीच में आया हूं, आपके लिए व्यापार व्यवसाय बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में। तो गुजरात के अंदर पेट्रोकेमिकल्स, रसायन, टेक्सटाइल, फार्मा, एनर्जी, हर सेक्टर में बहुत जबरदस्त संभावना है। और ऐसे सभी सेक्टर में गुजरात का टेक्सटाइल तो दुनिया में मिसाल है। और मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन और कपास के साथ साथ वस्त्र निर्माण के मामले में भी अभी बीते समय 17 सितंबर को यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के अवसर पर इसी गुजरात की बाउंड्री पर धार जिले के अंदर पीएम मित्र पार्क में सबसे बड़ा टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन किया। और ये भी इतिहास बना है कि इधर टेक्सटाइल पार्क के बनने का भूमि पूजन हो रहा, उसी समय सारे प्लाट बिक गए, सारे उद्योगपतियों ने ले लिए। ये भी एक नया रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के साथ बना है। ये हमारी साख और धाक के साथ हमारी विश्वसनीयता का भी बड़ा प्रमाण निकला है।